हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे अपरा एकादशी क्यों मनाई जाती है, कैसे शुरू हुई परंपरा, जाने पौराणिक कथा। अपरा एकादशी हिंदू धर्म में आने वाली एक महत्वपूर्ण एकादशी है, जो हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे विशेष रूप से पापों के नाश तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीम या अपरंपार, यानी इस व्रत के फल भी असीम माने जाते हैं। ये एकादशी अन्य एकादशियों की तरह ही श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसे करने से व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इसे बहुत ही प्रभावशाली और पुण्यदायी व्रत माना गया है। अपरा एकादशी का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुष्य जीवन में जाने अनजाने कई पाप करता है, जिनका प्रभाव उसके वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। इस व्रत को करने से उन पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को उन महान यज्ञों और तीर्थों के बराबर फल मिलता है, जो करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, गंगा स्नान या काशी यात्रा का पुण्य। इसलिए जो लोग बड़े धार्मिक कर्म नहीं कर पाते, उनके लिए यह व्रत एक आसान और प्रभावी माध्यम माना गया है। इसके अलावा यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता भी लाता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और उसका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। अपरा एकादशी की शुरुआत कैसे हुई? अपरा एकादशी की परंपरा बहुत प्राचीन है और इसका उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से ब्रह्मांड पुराण में इस व्रत का विस्तृत वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि वेदव्यास ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा कि यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और इसे करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब से ही इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाने की परंपरा शुरू हुई और धीरे धीरे ये पूरे भारत में प्रचलित हो गया। समय के साथ इसमें कुछ स्थानीय परंपराएं जुड़ती गईं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य और महत्व आज भी वही है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। अपरा एकादशी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा राजा महिध्वज और उनके भाई वज्रध्वज की है। ये कथा इस व्रत के महत्व को समझाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने राज्य में बहुत ही अच्छे तरीके से शासन करते थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। क्योंकि राजा की मृत्यु अधर्मपूर्ण तरीके से हुई थी, इसलिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वे प्रेत योनि में भटकने लगे। कुछ समय बाद उस जंगल में एक महान ऋषि आए, जिनका नाम था धौम्य ऋषि। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत की पीड़ा को समझा और उसे मुक्त करने का उपाय खोजा। ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस प्रेत आत्मा को समर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से महिध्वज की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक चले गए। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि अपरा एकादशी का व्रत न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के उद्धार के लिए भी किया जा सकता है। अपरा एकादशी का धार्मिक महत्व। अपरा एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत गहरा और व्यापक है। इसे पापनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन के सभी पापों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले, यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। दूसरा, ये जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को दूर करता है। तीसरा, ये व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके अलावा
अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। यही कारण है कि इस व्रत को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें दीप, धूप, फूल और तुलसी का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति पूरे दिन उपवास रखते हैं। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान, भजन और कथा सुनना या पढ़ना शुभ माना जाता है। रात में जागरण करना भी इस व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। अपरा एकादशी का प्रभाव। अपरा एकादशी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। यह व्रत लोगों को आत्मसंयम, अनुशासन और भक्ति का महत्व सिखाता है। जब व्यक्ति व्रत रखता है, तो वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है और अपने मन को एकाग्र करता है। इससे उसकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। सामाजिक रूप से भी यह व्रत लोगों को दान और सेवा के लिए प्रेरित करता है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, भोजन कराना और धार्मिक कार्यों में भाग लेना समाज में सकारात्मकता फैलाता है।